कि जब आप सुबह नींद से उठो, आपके ब्रेन की कुछ वेव्स हैं, जैसे कि पहली वेव जो आपके ब्रेन की है वो है बीटा वेव्स। ऑलराइट, बीटा वेव्स इस समय आपकी और मेरी बीटा वेव्स एक्टिव हैं जब हम पूरी तरह से अलर्ट है, हमें पता है हमारे साथ क्या चल रहा है, हमें पता है हम कौन है, हमें पता है हम क्या कर रहे हैं, हमें पता है अभी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। जब आप थोड़ा सा लथार्जिक होते हो, जब थोड़ा सा नींद की अवस्था में से हो, तब आपकी कौन सी वेव्स एक्टिव हो गई? अल्फा। कहते हैं बीटा वेव्स की फ्रीक्वेंसी होती है करीब 14 एंड 14 टू 21 के आसपास। ओके, अल्फा वेव्स की फ्रीक्वेंसी होती है 7 टू 14 के बीच में। राइट, तो ब्रेन फ्रीक्वेंसीज की बात हो रही है। उसके बाद ब्रेन फ्रीक्वेंसी है थीटा। थीटा फ्रीक्वेंसी मतलब आपकी ब्रेन फ्रीक्वेंसी 3 टू 7 के बीच में है। ये वो है जब आप आराम से नींद में हैं, हल्की नींद में हैं। ये अलर्ट स्टेट है जो कि अभी की है। जो अल्फा ब्रेन वेव है वो आपकी सेमी अलर्ट स्टेट है, जैसे आप नींद से उठे, जैसे आप सुबह नींद से जागे और उसके बाद आप उठे और आपको 10-5 मिनट ऐसे बिल्कुल ऐसे लगता है यार क्या चल रहा है आसपास, समझ नहीं आ रहा, तो ये सेमी अलर्ट स्टेट कहलाती है। राइट, जो थीटा वेव्स हैं 3 टू 7 वाली, ये थोड़ी आप डीप स्लीप में नहीं है लेकिन आप स्लीप में हैं, यू आर इन स्लीप, लेकिन थोड़ा कम स्लीप, जैसे आप सोए हैं और सोने के बाद 15-20 मिनट वाला जो जोन होता है जहां पे आपको नींद आने वाली है और या हल्की नींद आ गई है। एंड उसके नीचे डेल्टा वेव्स होती है जो कि उससे भी नीचे 0 टू 3 के आसपास, एंड यहां पे आप डीप स्लीप में हैं। कहते हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो काम करता है आपके सबकॉन्शियस माइंड पे। कौन से माइंड पे? आपके सबकॉन्शियस माइंड से। और सबकॉन्शियस माइंड को आप कभी भी बीटा स्टेट में प्रोग्राम नहीं कर सकते। इस समय मैं आपको कुछ भी कहूं ना कि ये अरे आपने 10 करोड़ रुपए अचीव कर लिया, ऐसा सोचो, आपका सबकॉन्शियस माइंड कहेगा कहां हो गया, राइट? नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड अलाउ ही नहीं करेगा सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो जाने के लिए। लेकिन जैसे ही फीलिंग आपकी जबरदस्त हो गई, देखिए जब आप एक्साइटेड है ना, तब आप भूल जाते हैं 1 मिनट के लिए कि कौन सामने है, क्या है, आप नाच रहे हैं तो बिल्कुल जबरदस्त नाच रहे हैं, वो आपकी अल्फा स्टेट है। उस समय ब्रेन थोड़ा कम सोचता है, कम अलर्ट होता है। जब भी आप किसी पे बहुत ट्रस्ट कर लेते हैं, फिर आप उसकी बात को इग्नोर नहीं करते, क्योंकि आप उस समय उससे बात करते समय अल्फा स्टेट में है और वो सारी बातें सबकॉन्शियस माइंड में जा रही है। लोग मुझसे पूछते हैं मैनिफेस्ट करने का सही टाइम क्या है? नींद से उठने के तुरंत बाद, नींद में सोने के तुरंत पहले, क्योंकि उस समय आपका ब्रेन अल्फा स्टेट में है। तो ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि जब आप सुबह उठते हैं तो 369 टेक्निक के हिसाब से आपको नींद से उठते ही आपका गोल जैसे मैंने बताया वैसे 3 टाइम्स लिखना है। 3 टाइम्स नींद से उठते ही, बिस्तर से उतरे बिना, ब्रश किए बिना, नींद से उठे, हल्की लाइट जलाई एंड तुरंत अपने गोल लिखना बैठ गए। भले भगवान को 2-3 मिनट पूजा, याद किया, प्रे किया, ग्रेटिट्यूड दिया एंड तुरंत आपने 3 बार, जब आपका ब्रेन अल्फा स्टेट में है तब लिखा, क्योंकि थीटा स्टेट में आप लिख नहीं सकते क्योंकि आप नींद में हैं, और डेल्टा में तो लिखने का सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि आप गहरी नींद में। थीटा स्टेट में क्या करें और डेल्टा स्टेट में क्या करें, ये मैं एक रामबाण टेक्निक आपको बताऊंगा जो आपके सारे बीमारियों को सब कुछ हटा देगी। आपका मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, सब कुछ खत्म कर देगी। ओके, तो थीटा स्टेट जो है ना, ये बहुत पावरफुल स्टेट है। मतलब यहां पे अगर आपने गोल को प्रोग्राम कर लिया तो मजा आ जाएगा। लेकिन अभी हम 369 टेक्निक के इनको टॉपिक्स को याद रखना, रेफरेंस के लिए बाद में यूज करेंगे। तो जब ब्रेन की अल्फा स्टेट है, उस समय सबकॉन्शियस माइंड में जाने के लिए 3 बार लिखना है। दोस्तों, लिखना क्यों पावरफुल है? लिखते जब आप है ना, तो आपकी सारी कोशिकाएं यहां से यहां तक सब कुछ इन्वॉल्व होती है। लिखने के लिए आपको सोचना पड़ता है, लिखने के लिए आपको पेन उठाना पड़ता है, अपनी मसल्स को मूव करना पड़ता है, और उसके बाद आपका ब्रेन इमेजिनेशन भी करता है लिखते समय, और उसमें टाइम भी लगता है, और आप उसे पढ़ते भी हैं। मतलब आप सोच रहे हैं, आप लिख रहे हैं, आप पढ़ भी रहे हैं, आप आंखों से देख भी रहे हैं, और मन ही मन में बोल रहे हैं, तो एक तरह से आप सुन भी रहे हैं, और उसकी पिक्चर भी क्रिएट हो रही है। इसीलिए लिखना सबसे पावरफुल टेक्निक्स है।